Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new chapter. Chapter 8 More on Visual Basic 2015. आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका टॉपिक है, जिसका टाइटल है आपका मोर ऑन विजुअल बेसिक 2015. आज हम लोग ये नया चैप्टर आज आपके सामने देखेंगे. ठीक है, विजुअल बेसिक में आप सर्टेन प्रोग्रामिंग, सर्टेन कंडीशन, सर्टेन स्टेटमेंट के थ्रू आप अपना एक कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं. कैसे उसमें आप अपने विजुअल इफेक्ट को दिखाते हैं सर्टेन स्टेटमेंट और कंडीशन को लेकर के. ठीक है, तो आज हमारा जो विजुअल बेसिक होगा इसी मैटर पे होगा आज. ठीक है, तो विजुअल बेसिक में का काम क्या होता है वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. जो पहला टॉपिक होगा आपका मोर कंट्रोल ऑन विजुअल बेसिक. कैसे हम विजुअल बेसिक में कंट्रोल, यानी चाहे वो स्टेटमेंट के थ्रू हो या कंडीशन के थ्रू हो, वो सारी चीज़ हम विजुअल बेसिक में कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे आज. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक है विजुअल बेसिक, जो पहला टॉपिक है मोर कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक. ठीक है, सो पहला टॉपिक है स्टूडेंट आपका मोर कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक. ओके, तो पहला इसका मोर कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक में पहला आता है आपका पिक्चर बॉक्स कंट्रोल. पहला आता है पिक्चर बॉक्स. कैसे हम पिक्चर को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो वो हम लोग अभी इस टॉपिक में देखेंगे. अ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू ऐड अ पिक्चर इन अ फॉर्म. यानी अगर आप कोई फॉर्म तैयार करते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट, ठीक है, वहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में हम पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के थ्रू आप कर सकते हैं. टू ऐड दिस कंट्रोल क्लिक इट फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड ड्रैग इट फॉर्म. आप क्या करते हैं, अगर इस कंट्रोल को ऐड करना चाहते हैं तो आप टूल बॉक्स में जा कर के उसे ड्रैग करते हैं और उसको फॉर्म में लाते हैं. आपको यहाँ दिखा देना चाहते हैं, ये आपका दिख रहा है, ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका दिख रहा है, एक इंटरफेस दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है. ये आपका कैसे टूल बॉक्स के ज़रिए हम पिक्चर को कहाँ इस एरिया में ऐड कर सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं. ठीक है, यानी पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के ज़रिए, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा ये विजुअल बेसिक का आपका इंटरफेस है, ये स्क्रीन है, इसमें आप कैसे पिक्चर बॉक्स कंट्रोल कर सकते हैं. तो उसके लिए सर्टेन कैसे हम अपने इमेज को ऐड करेंगे इस फॉर्म में, अभी आपको जस्ट दिखाया था मैंने, कैसे ऐड करेंगे वो अभी हम देखेंगे. तो सबसे पहला आप क्लिक करते हैं, ठीक है, एरो जो आपके टॉप राइट कॉर्नर में होता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पिक्चर बॉक्स इनसाइड द फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एक यहाँ पे पिक्चर बॉक्स आ गया. यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये पिक्चर बॉक्स का एरिया ये आ गया. उसके बाद आप पिक्चर टास्क मीनू अपीयर होता है, पिक्चर टास्क मीनू अपीयर होगा. ठीक है, पिक्चर टास्क मीनू अपीयर होने के बाद आपको वहाँ पे साइज़ मोड, ठीक है, साइज़ मोड में आपको नॉर्मल पिक्चर का नॉर्मल साइज़ रखना होगा. उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो नॉर्मल साइज़ रहता है. अगर आप अपने पिक्चर को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, लार्ज करना चाहते हैं, मीडियम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. लेकिन आपका जब ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल में उसका साइज़ हमेशा नॉर्मल होता है. क्लिक ऑन द चूज़ इमेज. आप इमेज को चूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ से भी आप उसको चूज़ करना चाहते हैं. सेलेक्ट द रिसोर्स डायलॉग बॉक्स. अगर आप पिक्चर को चूज़ करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट रिसोर्स डायलॉग बॉक्स का एक मेनू अपीयर होता है. ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, आपका यहाँ पे सेलेक्ट रिसोर्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ. उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर बॉक्स टास्क में आप उसके साइज़ को क्या किए, नॉर्मल प्रेजेंट किए, इनपुट किए. उसके बाद जैसे ही ये आप अपने कॉलम को फिल करने के बाद, ठीक है, आप उसे इंपोर्ट बटन पे
हमने सबसे पहला उसके साइज़ मोड को सेलेक्ट किया। साइज़ मोड के बाद आप वहाँ पे सेलेक्ट रिसोर्स, कहाँ से अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर से या किसी ड्राइव से, तो वहाँ सेलेक्ट किए, उसके बाद इंपोर्ट किए अपने फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपका वो जो सिलेक्टेड इमेज होगा वो आपके प्रीव्यू पेन में सेलेक्ट होकर के दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको दिखेगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपको दिखेगा, देख रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। और द पिक्चर इज एडेड इनसाइड द फॉर्म, आपका वो पिक्चर एक फॉर्म में, ठीक है, ऐड हो जाएगा। यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ पिक्चर बॉक्स टू इंसर्ट फुल इमेज एज इट्स ओन। आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने इमेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके साइज को, अगर आप उस इमेज के फुल इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप उसे इमेज को इंक्रीज करते हैं, इंसर्ट करते हैं फुल इमेज को, तो आपका ये देख रहे हैं स्टूडेंट, आपका ये इस तरीके से फुल इमेज आपके उस फॉर्म एरिया में आ जाता है। द इमेज इंसर्टेड इन फिगर नॉर्मल साइज मोड, आपका वो जो इमेज होता है इंसर्ट हो जाता है नॉर्मल साइज में। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो पे, आपके साइज मोड ऑप्शन आता है, ठीक है। साइज मोड ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे साइज मोड ऑप्शन पे सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट साइज मोड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये साइज मोड का ऑप्शन आया। इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेचिंग, ऑटो साइज, सेंटर इमेज, जूम। ये 4 ऑप्शन आपको साइज मोड में अवेलेबल होते हैं। उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखता है, ठीक है। यू कैन चूज एनी ऑप्शन पर एज योर रिक्वायरमेंट, आप अगर आप चूज करना चाहते हैं कोई भी इसके साइज मोड को, आप वहाँ से ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द पिक्चर प्लेसमेंट इनसाइड द पिक्चर बॉक्स में वेरी एज ऑन, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका पिक्चर कैसे कैसे वेरी करता है। अगर आप डिफरेंट साइज ऑफ मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपका वो पिक्चर भी वेरी करेगा आपके फॉर्म एरिया में, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि पहले पिक्चर में हमारा कैसे नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग, कैसे हमारा ये स्ट्रेचिंग मोड में आपका ये दिख रहा है ऑप्शन, दिख रहा है स्टूडेंट। उसके बाद आपका ये ऑटो साइज, यानी ऑटो साइज का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया तो इस तरीके से पिक्चर हमारा उस फॉर्म एरिया में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर इमेज ऑप्शन, कैसे सेंटर इमेज, यानी आपका सेंटर इमेज दिख रहा है यहाँ पे, सेंटर इमेज इस तरीके से सेंटर इमेज कहलाता है। आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं साइज मोड में सेंटर इमेज का, इस तरीके से आपको सेंटर आपको दिखेगा आपके फॉर्म एरिया में। उसके बाद आपका आता है जूम ऑप्शन, आप जूम ऑप्शन का भी साइज मोड में ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पिक्चर का वो जूमिंग मोड दिखता है, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 ऑप्शन बाय सेलेक्ट करके कैसे हम अपने पिक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट बॉक्स कमांड। लिस्ट बॉक्स कमांड यानी हम लोग एक ऐसे लिस्ट को तैयार करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू ऐड अ लिस्ट इन अ फॉर्म। फॉर्म में हम लोग कैसे लिस्ट को तैयार करते हैं, हम लोग लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की मदद से करते हैं, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट एनी आइटम फ्रॉम द लिस्ट, आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिस्ट में, ठीक है, अपने लिस्ट से। यू कैन ऐड आइटम इन इट ड्यूरिंग डिज़ाइन टाइम और एट रन टाइम, आप अपने आइटम को ऐड कर सकते हैं जब आप अपना डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, जब आप उस पर वर्क कर रहे हो तो अपने कोई भी आइटम को अपने लिस्ट से ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अ लिस्ट बॉक्स इन अ फॉर्म, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टेन स्टेप्स रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपने ड्रैग एंड ड्रॉप द लिस्ट कंट्रोल बॉक्स ऑन द फॉर्म, आप एक ड्रैग और ड्रॉप का ऑप्शन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के ज़रिए आप क्रिएट करते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे आपको आइटम ऐड करने के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्म एरिया है, दिख रहा है स्टूडेंट, ये आपका फॉर्म एरिया, ठीक है। ये आपका फॉर्म एरिया बना लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के नाम से, ये लिस्ट बॉक्स बन है, ये आपका फॉर्म एरिया में बन गया, ठीक है। आप अगर इसमें इस बॉक्स एरिया में आप अपना लिस्ट आइटम कैसे ऐड करना चाहते हैं वो सर्टेन स्टेप्स और रूल के ज़रिए कर सकते हैं।
टू ऐड आइटम इनसाइड इट यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी विंडो। अगर इसमें हम ऐड करना चाहते हैं कोई भी आइटम को तो आप प्रॉपर्टी विंडो का ऑप्शन चूज़ कर करके आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द एलिप्स बटन। ठीक है, क्लिक ऑन द एलिप्स बटन नेक्स्ट टू द आइटम प्रॉपर्टी द स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद जैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ये जो प्रॉपर्टी ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपका, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आइटम पे क्लिक करते हैं तो एक स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर का कहने का मतलब आप स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर में आप जो भी लिस्ट का कलर वगैरह या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रिंग एरिया में आप बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, द आइटम अपीयर इन द फॉर्म। जैसे ही आप इस स्ट्रिंग बॉक्स एरिया में स्ट्रिंग कलेक्शन फॉर्म में आपने ऐड किया, ठीक है, रेड ग्रीन येलो जो भी है पिंक, तो आपका वो कहाँ चला जाएगा, आपके फॉर्म एरिया में। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में आपका ये पिक्चर, इस एरिया में आपका वो चला गया। द आइटम अपीयर इन द फॉर्म यू कैन ऑल्सो ऐड आइटम इन द लिस्ट बाउंड ड्यूरिंग द रन टाइम। आप रन टाइम के समय में भी अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन यूज़ ऐड डबल ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे मेथड, इस कारण से आप अपने आइटम को ऐड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका ऐड का दिख रहा है, ऐड हमने लिखा मेथड और उसको ओपन और क्लोज ब्रैकेट के ज़रिए हम कोई भी आइटम को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपका वो आइटम आपके लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, टू ऐड अ न्यू आइटम और लिस्ट बॉक्स यूज़ द फॉलोइंग कोड। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिस्ट बॉक्स में एक न्यू लिस्ट आइटम ऐड हो तो उसके लिए सर्टेन आपको कोडिंग करनी होती है। ठीक है, क्या करनी होती है, कोडिंग करनी होती है। विजुअल बेसिक में अगर आप कोडिंग करते हैं तो जाकर के वो आपका लिस्ट तैयार होता है। इस तरीके से हमने एक कोडिंग किया, दिख रहा है स्टूडेंट ऊपर, यहाँ पे हमने कोडिंग किया। कोडिंग करने के बाद आपको जैसे ही कोडिंग करते हैं तो फिर आप उसको रन करवाते हैं तो आपका वो लिस्ट तरीके से दिख जाता है आपके फॉर्म एरिया में। To add an item in your form, add the code in the code window similar to. Now run the project and click on the button add item. अब जैसे ही आप रन करवाते हैं तो आपको वहाँ पे अगर कोई भी आइटम को और ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। The item white will be added in the list during run time. उसके बाद वो जो ऐड करते हैं आप अपना आइटम, जो भी लिस्ट ऐड करते हैं तो वो आपका एक मतलब आइटम वाइट रूप से आपका वो लिस्ट ऐड हो जाता है। आप देख रहे हैं जैसे ही हमने वो कोडिंग कर करके रन करवाया तो इस तरीके से आपका वो क्या हुआ, आपके फॉर्म एरिया में जो भी आपने लिस्ट ऐड किया था आपका वो ऐड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे विजुअल बेसिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका कंट्रोल कैसे करते हैं अपने पिक्चर पे या लिस्ट आइटम पे, वो हम लोगों ने आज देखा। सो स्टूडेंट, ये तो था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू।